नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश को आज ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात मिली है, पता ना आपको। अब बगैर ड्राइवर के दिल्ली मेट्रो की ट्रेन रफ्तार बढ़ने वाली है। लेकिन क्या मेट्रो की तरह कोई पार्टी ड्राइवरलेस हो सकती है? ये सवाल आज इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर राहुल गांधी गायब थे। स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी इटली के दौरे पर चले गए हैं, मिलान चले गए हैं। राहुल गांधी ने न सिर्फ पार्टी के स्थापना दिवस से किनारा किया, बल्कि वो उस वक्त विदेश गए हैं जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसान एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। ठीक 4 दिन पहले राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए कैमरा के सामने आए थे। कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा था। राहुल गांधी ने उस दिन सरकार को ललकारा भी था, दावा किया था कि आंदोलन को छोड़कर किसान अब जाने वाले नहीं हैं। किसान तो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी किसानों के मुद्दे को भुनाकर विदेशी दौरे पर जरूर निकल गए हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है वैसे कि जब किसी खास मुद्दे के दौरान राहुल गांधी विदेश दौरे के लिए निकल गए हो। जब तीनों किसान बिल पास हुए थे तब भी राहुल विदेश में ही थे। आज हुंकार इस मुद्दे पर होगी, लेकिन पहले तफसील से इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। ये तस्वीरें 24 दिसंबर की है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किसान बिल के खिलाफ हल्ला बोला था। गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी के साथ राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें किसान कानूनों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा था। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि 2 करोड़ किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा लगा कि कांग्रेस अब पूरी तरह किसानों के आंदोलन में कूद गई है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। ज्वाइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। राहुल गांधी ने रविवार को किसान आंदोलन पर एक ट्वीट भी किया था। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भभके हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। किसान तो आज भी आंदोलन पर डटे हुए हैं, लेकिन किसानों के समर्थन में राहुल गांधी के ट्वीट के बाद खबर आई कि वो विदेश चले गए हैं। सूखा ही समर्थन है अभी, हाँ सूखा ही है अभी समर्थन, खुल के नहीं आए ना होना चाह खुल के। जिस वक्त किसानों ने सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोल रखा है, जिस वक्त कांग्रेस संकट से जूझ रही है, जिस वक्त कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है, उस वक्त राहुल के अचानक विदेश दौरे पर जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। प्रियंका गांधी से जब ये सवाल पूछा गया तो वो बगैर जवाब दिए निकल गई। प्रियंका जी, राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। प्रियंका जी, राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। प्रियंका ने भले ही चुप्पी साध ली, लेकिन कांग्रेस में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। मुझे मालूम भी नहीं है कि वो यहाँ पे हैं कि नहीं है। सुरजेवाला जी से बात करिए, आवश्यक काम आ गया होगा। हमने पहले से ये कहा है कि वो एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर इस समय सफर कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो हमारे बीच में होंगे। और क्या अपने नानी से मिलने जाना गुनाह है? अगर वो गुनाह है तो राहुल जी ने किया है। सवाल यह है कि 6 साल से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे। राहुल की विदेश यात्रा पर बीजेपी को एक बार फिर चुटकी लेने का मौका मिल गया।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया। भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है, आज वो इटली वापस चले गए। जिनको लोग अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं वो खुद कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गायब हो जाते हैं, और गायब भी देश में नहीं होते, विदेशों में जाते हैं, और विदेशों में भी कहां जाते हैं ये किसी को कोई पता नहीं। राहुल पहले भी विदेश जाते रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल का विदेश दौरा उस वक्त हो रहा है जब पार्टी के दो बड़े रणनीतिकार अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में राहुल ना तो पार्टी के साथ होंगे ना सोनिया गांधी के साथ। और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका मैं तारुफ करवा देती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अभय दुबे जी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ राकेश टिकैत साहब आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। स्मिता प्रकाश एडिटर ANI की हमारे साथ जुड़ चुकी है। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू स्मिता, थैंक यू। हमारे साथ राशिद किदवई भी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस की राजनीति पर गहरी नजर रखते हैं। आई एम हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ यू। कोई ये ना सोचे कि स्मिता जी की होने की वजह से मैं ज्यादा खुशी यहाँ पर का अनुभव कर रही हूँ। बहरहाल शुरुआत आपसे करना चाहूंगी मैं अभय जी। आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी आपको, पर जरा ये बताइए कि कैसा महसूस होता है जब ड्राइवरलेस पार्टी में आप एक कार्यकर्ता के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर इसलिए टीवी पर बुलाए जाते हैं कि बताइए लीडर कहाँ है? वो अन्नदाता कहते हैं तुम हमसे सवाल करती हो रूबिका जी, तुम क्या कमाल करती हो, तुम रोज लेती हो राहुल की सवालों से तलाशी, तुम्हें कभी सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता। 40 किसानों की शहादत हो गई है, 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, मजदूरों ने दर बदर की ठोकरें खाई, किसान सड़कों पर फेंक दिए गए, करोड़ों युवा बेरोजगार कर दिए गए, मगर सत्ता से सवाल नहीं करेंगे। सवाल इस बात का नहीं है कि राहुल जी अपनी नानी से मिलने जो बेहद अस्वस्थ हैं और जैसे ही इस मैसेज मिला वो वहां गए। सवाल इस बात का है कि आज 30 दिन हो गए, क्या 2 कदम दूर प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने नहीं जा सकते थे? अन्नदाता की गुहार क्या है कि इन काले क्रूर कानूनों को प्रधानमंत्री जी स्थगित कर दो और हमसे संवाद करो। वो कहते हैं कि किसानों से शुरू से संवाद कर रहे हैं। हाँ प्रधानमंत्री जी, आपने आंसू गैस के बम से, पानी की बौछारों से उनसे संवाद किया। प्रधानमंत्री की बात बाद में कर लीजिएगा। अब आप चूंकि आपने पोएम पढ़ी है, वाह वाह, बड़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैं भी 2 लाइनें बोल देती हूँ। छोड़ के पीछे किसान, राहुल चले मिलान। कैसा लगा? राहुल, अरे आप भाई, आपकी 2 लाइनों का मैंने रिदमिक 2 लाइनों में जवाब दिया है। मैंने वाह वाह किया, आप भी कह दीजिए वाह वाह। जी, जब ये उपहास उड़ाने का समय नहीं है। अरे उपहास उड़ाने की बात नहीं है, किसानों के मुद्दे पर आपको इतना, आपका दिल दुख रहा है। किसानों को लेकर 2-2 करोड़ हस्ताक्षर लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए फोटो खिंचवाने में तो राहुल गांधी आगे होते हैं, लेकिन वहां सिंगू बॉर्डर चले जाइए ना, राहुल गांधी एक रात बिता देते वहां पर। सारा दुख रूबिका लियाकत को हो जाए किसानों का, राहुल गांधी मिलान चले जाए। वाह भाई, सारी परेशानी, सारा दुख, उनकी सहानुभूति सब मैं यहाँ दिखा दूं, लेकिन आपके लीडर चले जाए मिलान। ये प्रचंड आज आपका स्थापना दिवस है और आपके लीडर छुट्टी दिवस मना रहे हैं, और दुख हो और शर्मसार हो रूबिका लियाकत। क्यों भाई? गांधी जी मैदान, अरे फिर मौका मिलेगा ना, एक मौका मिलेगा ना। मुझे ये बताइए अभय जी, दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपको परेशानी नहीं होती है? अरे लीडर पार्टी के लिए लड़ता है कि पार्टी लीडर के लिए लड़ती है? बताइए। राहुल अजब ही माहौल है, आपकी पार्टी लीडर के लिए लड़ रही है। लीडर कहाँ? मिलान। लीडर कहाँ? सिंगापुर। लीडर कहाँ? अमेरिका। राकेश टिकैत से पूछ लेते हैं, किसानों के मुद्दे पर लगातार वो भी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी तो सुनेंगे ना सर आप? राकेश टिकैत साहब की तो सुनेंगे, प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। आप लोग रोटियां मत सीखिए किसानों के मुद्दे पर। अरे आप रोटियां जला, जब कानून पास हो रहा था अभय जी, तब भी राहुल गांधी विदेश में थे। अब जब कानून वापस लेने के लिए किसान डिमांड कर रहे हैं, तब भी राहुल गांधी कहाँ? मिलान। अरे नहीं मिलन होता है सर। अच्छे आदमी है राहुल गांधी, बहुत शानदार आदमी है, मैंने बहुत सुना उनके बारे में। I have heard positive things about him. तो मानिए ना, he is a good human being, but he is not a good politician. As simple as that, sir. राकेश टिकैत साहब,
मुझे बताइए कितनी ईमानदारी और कितनी साफ नीयत आपको दिखाई देती है राहुल गांधी जब 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर ज्ञापन के साथ सौंपने के लिए जाते हैं राष्ट्रपति को? राकेश टिकैत जी। जी आवाज आई मेरी सर आप तक? मेरी आवाज आ रही हो तो मुझे क्वेश्चन बता दो, अगर आवाज आ रही हो तो। अच्छा, मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। कितना ईमानदार लगता है आपको ये कदम जब राहुल गांधी कहते हैं 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर लेकर हम राष्ट्रपति के पास गए हैं ज्ञापन सौंपने, और उसके ठीक तीसरे दिन मिलान में राहुल गांधी पर्सनल ट्रिप बताई जाती है। आवाज नहीं मिल पा रही है। सुधांशु जी। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है सुधांशु जी। हाँ रूबिका जी, देखिए मुझे लगता है कि आप लोग राहुल गांधी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जो ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी जी इन्हीं सब चीजों की वकालत करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो क्या करते उसके बाद वो अब मुंह छुपाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही था। और वैसे भी कोरोना काल हो गया, 6 महीने कभी ऐसे नहीं गुजरे जब राहुल गांधी जी विदेश न गए हो। 8-9 महीने गुजर गए, वो फरवरी में गए थे इटली, और उसके बाद 8 महीने गुजर गए, तो उनको कष्ट हो रहा होगा, यह स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है। सर सितंबर में भी गए थे, मैं सिर्फ बता दूं आपको, मतलब मैं तो पूरी लिस्ट लेकर बैठी हूँ। आप कहेंगे कि राहुल गांधी ने और ये भी हो सकता है ना रूबिका जी, किसानों के बारे में बात करने को गए हो ना, क्योंकि किसानों के समर्थन में तो बहुत सारे बयान कनाडा से, स्पेन से, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। हो सकता है किसानों की समस्या के बारे में बात करने गए हो। और एक और बात है, यूरोपियन यूनियन में अब एक ही देश है इटली, जो पूरी तरह से चीन के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध है। हो सकता है विदेश नीति के ऊपर बात करने के लिए गए हो। इसलिए बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। आप राहुल गांधी जी की जो जिसे कहते हैं अपरिमित प्रतिभा है, उससे आप परिचित नहीं है। हाँ, एक बात जरूर देखने लायक होगी, जो हमारे मित्र दुबे जी शायद बताएंगे कि वो गए तो कल है, अब ये न्यू ईयर से पहले लौट के आएंगे नहीं, ये देखने की बात होगी। क्योंकि इस समय यूरोप में फेस्टिव सीजन होता है, जैसे हम लोग क्या होता है ना, नवरात्र से लेके दिवाली तक 20-25 दिन त्योहारों का मौसम होता है, तो वहां क्रिसमस से लेके न्यू ईयर के फर्स्ट वीक तक सीजन होता है। तो देखना होगा कि वो किस लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कोई ना कोई राजनीतिक अनुसंधान करने गए होंगे, किसानों के बारे में बात करने, या कोई विदेश नीति की बात करने गए होंगे। रूबिका जी देखिए, आज तो सारी सीमाएं लांघ दी मोदी सरकार ने, जानती हैं आप। आज छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के नाम से इनकी सरकार ने डाक टिकट जारी कर दिया है। इससे शर्मसार कर देने वाला भारत के बाद कभी वाकया नहीं हुआ। मुझे उम्मीद थी कि उस पर बात करते, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, जो दुर्व्यवहार आप किसानों के साथ कर रहे हो, पहले आपने तय किया कि डराओ और भगाओ की नीति पर काम करें, कि उनको मारे और भगा दें। फिर कहा फूट डालो और आंदोलन तोड़ो की नीति, कि किसान यूनियन अलग अलग है उनमें फूट डाल दें। फिर आतंकी कहो और बदनाम करो की साजिश, अब थकाओ और भगाओ की साजिश। आप नियोजित षड्यंत्र कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के आड़ में मत छुपिए आप। ये देश को बताइए कि 5 पूंजीपतियों का हित साधने के लिए काले कानून आप जरूर लेकर आए हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक अच्छाई बता दीजिए जो इस कानून में हो। मैं रोज आप बिंदुवार डिबेट कर रहा हूँ। ये तो रोज हो रहा है ना सर। राहुल गांधी को सुनिए, मेरी बात सुनिए अभय जी। निरंतरता, आपको इसके माने पता ही होंगे। एक लीडर में उसकी पार्टी को आगे ले जाने की निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी छुट्टी लेने में निरंतर पाए जाते हैं, बाकी किसी चीज में पाए जाए या ना जाए? रूबिका जी देखिए, भगवान न करे किसी के घर ये परिस्थिति हो। आपके घर अगर कोई बहुत अस्वस्थ होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि संवेदनशील रूबिका लियाकत वहां सारी अपनी इन प्राथमिकताओं को छोड़कर कम से कम मदद का हाथ बढ़ाने जाएगी। जो आपने कहा कि पार्टी को आगे मैं सिर्फ 5 सवाल। देखिए, राहुल गांधी जी ने 2015 में नए साल के मौके पर, 2016 में नए साल के मौके पर, हर बार राहुल गांधी, उस वक्त भी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी खबर आई हुई थी? मुझे ये बताइए। देखिए, अल्लाह ना करे कि उनकी ग्रैंडमदर के साथ ऐसा कुछ हो, वो स्वस्थ रहें, मैं दुआ करती हूँ और दिल से दुआ करती हूँ।
पर अगर आप लोग झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ उनका इस्तेमाल करके इस छुट्टी वाले मौके को आप एक बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा अभय जी, याद रखिएगा। ये भारत, रूबिका जी, ये भारत के संस्कार नहीं है, माफ कीजिएगा। राहुल गांधी वो नेता भी नहीं है, वो बिल्कुल पारदर्शी हैं। जो सामने है, जो सच है, वही व्यक्त करते हैं। और राहुल गांधी ही वो व्यक्ति थे जब भी परेशानी से घिरा है, उन्होंने न सिर्फ आगाह किया है, सुदृढ़ता से देश आगे करने के लिए भी बस कीजिए। अब तो रुला देंगे। ये जो निबंध है ना आपका राहुल गांधी पर, इतना इमोशनल निबंध मैंने कभी नहीं सुना। फिर कह रही हूँ, लीडर को पार्टी के लिए लड़ना चाहिए, पार्टी को लीडर के लिए नहीं। स्मिता राहुल गांधी वो अकेला नेता था, स्मिता प्रकाश, मजदूरों के पास गया। अरे सर, कंसिस्टेंसी नाम की मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सर। मैं जो सवाल उठा रही हूँ आपकी पार्टी की बेहतरी के लिए उठा रही हूँ। प्लीज ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। स्मिता प्रकाश, आप जवाब दे उससे पहले अभय जी, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। मेरी पहली लाइन थी आज, अब रुक जाइए, आई विल गिव यू ब्रीदर सर, रुक जाइए अभी। स्मिता, अप्रैल 2016 असम के विधानसभा चुनाव होने थे, दिसंबर 2015 में यूरोप गए, असम चुनाव की तैयारियों को किनारे कर दिया। दिसंबर 2016 पढ़ के सुना रही हूँ, नए साल के जश्न को मनाने के लिए विदेश गए। उस वक्त अमरिंदर सिंह दिल्ली में थे, इंतजार कर रहे थे कि वो टिकट बांटनी है, उसको कुछ लास्ट कंक्लूजन तक पहुंचा दे। पंजाब के अलावा गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी उस वक्त चुनाव होने वाले थे। 2019 महाराणा और हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे। राहुल मतदान के कुछ समय पहले विदेश दौरे पर रवाना हो गए, बैंकॉक गए थे, सवाल भी उठा था। 2019 में ही महाराष्ट्र हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद राहुल विदेश यात्रा पर चले गए। उस समय पार्टी ने कहा कि वो मेडिटेशनल ट्रिप पर गए हुए हैं। फरवरी 2020, कोरोना वायरस जब फरवरी में इटली सहित कई यूरोपीय देश परेशान हो रहे थे, राहुल गांधी इटली के दौरे पर थे। पार्टी ने इसको लेकर वैसे कोई जानकारी नहीं दी थी। सितंबर 2020 राहुल गांधी अपनी मां सोनिया के साथ विदेश गए थे। तब खबर आई थी कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है और उनके साथ गए हैं, तो मैं इसे हटा देती हूँ। लेकिन बाकी स्मिता, ये क्या मैसेज? और ये हिंदुस्तान की राजनीति है ना, ये कोई अमेरिका वाली राजनीति तो नहीं है कि परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए। बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर, रशा का जो राष्ट्र अध्यक्ष है बड़ा अच्छा लग रहा है, स्विमिंग वगैरह कर रहा है दिन भर कामकाज करके, पर ये तो हिंदुस्तान की राजनीति है ना। तो आपने अभी जो लिस्ट आपने जो सुनाई है अभी, अगर आप देखें, आपने कहा निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी तो है ना कि बार बार चले जाते हैं। राहुल गांधी की राजनीति की कसौटी यही है, लो अटेंशन स्पैन, कभी यहां तो कभी वहां। जिम्मेदारी लेना तो इनके कैरेक्टर में है ही नहीं। 10 साल मनमोहन सिंह सरकार में कई ऐसे मौके आए, रशीद भी बताएंगे आपको, कि जब वो कैबिनेट में आ सकते थे, डोर्स वर ओपन फॉर हिम, लेकिन वो नहीं आए। फिर पिछले 6 साल में ज्ञान जरूर बांटते आए हैं कि नरेंद्र मोदी ने फला किया, वहां किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें 2 बार जनरल इलेक्शन में हराया और मोदी को वो इनकॉम्पिटेंट कहते हैं। राजनीति में जैसे आपने कहा कि लोक सेवा है, ये दिस इज नॉट ये एक व्यवसाय नहीं है कि आप हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे या महीने में 13 दिन काम करेंगे, 15 दिन काम करेंगे, उसके बाद छुट्टी लेंगे। दिस इज अ फुल टाइम वर्क। लेकिन राहुल गांधी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से नहीं मिलते, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, लोगों की बात छोड़िए, और फिर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। अब कोई इनसे पूछे, जब वो गए थे, आपने जो विजुअल्स चलाए, जब वो अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर शपथ उन्होंने कहां ली थी भाई? वो गोल सी बिल्डिंग जो दिल्ली के बीचों बीच है, वो क्या सिर्फ बिल्डिंग है? आप राष्ट्रपति से मिलने गए थे, क्या वो मिलिट्री डिक्टेटर हैं? अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर ये वो कौन थे राष्ट्रपति? वो आप क्यों मिलने गए? आपने मीडिया को साउंड बाइट दिया। मीडिया को साउंड बाइट क्यों दिया? मीडिया जो है डेमोक्रेसी में फंक्शन करती है। अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो आपने मीडिया से बात क्यों की? आप एक सरकारी बंगले में रहते हैं और वो सरकारी बंगले का जो किराया है वो टैक्स पेयर देता है, और टैक्स आपको बंगला मिला क्यों? क्योंकि आप इलेक्शन जीत के आए। इलेक्शन कहां होते हैं? डेमोक्रेसी में होते हैं। तो फिर चुनाव, डेमोक्रेसी, ये सब जो है, वोटर का आप इतना अपमान क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। और पार्टी के प्रवक्ता कब तक चादर ओढ़ेंगे इस पर, कि कब तक कहेंगे कि नहीं जी हम वो ही रिप्रेजेंट्स अस। वरिष्ठ नेताओं से नहीं मिलते तो फिर आप उनको कितना डिफेंड करेंगे? आप अभय जी
अभय जी मैं आपसे जवाब लूं उससे पहले राशिद किदवई, फिर मुझे ब्रेक लेना होगा ना सर। एक बार बस ओपनिंग, उसके बाद पूरा मौका आज आप ही को मिलेगा। सारी गेंद आप ही की तरफ आ रही है। अब आप बोल्ड होते हैं, छक्का या चौका मारते हैं, तो आपके ऊपर है ना सर। आज आप ही हमारे बैट्समैन हैं, क्योंकि राहुल जी तो मिलान चले गए हैं। राशिद किदवई जी, मोदी जी ने कर दिया किसानों को बोल्ड। राशिद किदवई जी, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर मैसेजेस कांग्रेस के समर्थन में भी बहुत सारे मैसेजेस आते हुए दिख गए हैं। राशिद किदवई साहब, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि क्यों भाई आपको इतना क्यों इंटरेस्ट है राहुल गांधी में। तो भाई मीडिया इंटरेस्ट दिखाए राहुल गांधी में तो दिक्कत, ना दिखाए तो डेमोक्रेसी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 करना है, इनको कुछ और दिखाई नहीं देता है। तो फिर क्या करे किदवई जी बताइए। डेमोक्रेसी स्ट्रांग तब होगी ना जब ऑपोजिशन स्ट्रांग होगा। ऑपोजिशन तब स्ट्रांग होगा ना जब लीडर कंसिस्टेंट दिखेगा कि भाई अब ये मुद्दा मैं उठा कर रहूंगा, अब इसे नहीं छोड़ूंगा। पर वो तो छोड़ के चले जाते हैं मिलान। रुबिका देखिए, यहाँ दो बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो कम्युनिकेशन की और एक जो ट्रांसपेरेंसी की। राहुल गांधी जो है वो अपनी ही बात के, वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है तो वो स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं। कांग्रेस की एक अपनी राजनीतिक सभ्यता है, उसको हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पैमाने से नहीं देख सकते। राजीव गांधी छुट्टियों पे जाते, देशपिता जी को पता है, हर साल वो जब प्रधानमंत्री थे तब भी छुट्टी पे जाते थे और उनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था। कांग्रेस को हम कहना चाहिए कि हाँ, हम एक ऐसी संस्कृति है हमारी, तो हम नए साल की छुट्टी में तमाम अवसरों पर हम हमारे नेता जा सकते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की तरफ से खबर आनी चाहिए। खबर तो एक पत्रकार ने की, तो ये कांग्रेस ट्रांसपेरेंसी, अगर राहुल गांधी की नानी बीमार है या कोई और मुद्दे है, ये तमाम बातें सामने आनी चाहिए। राहुल गांधी को खुद बता के कहना चाहिए था, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया जो कांग्रेस का वातावरण है, कांग्रेस जो पॉलिटिकल लीडर कांग्रेस पार्टी, वो राहुल गांधी के साथ ही है। ये कहे कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, बात बेईमानी है। तो राहुल गांधी को नहीं सर, क्या मतलब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं तो फिर ज्ञापन सौंपने क्यों गए? नहीं तो फिर ज्ञापन सौंपने क्यों गए? भेज देते किसी को भी ज्ञापन सौंपने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, तब तो सबसे आगे आना होगा। और जब छुट्टी पर जाना है तो मैं तो अध्यक्ष हूं नहीं। यही मैं कह रहा हूँ, ये अंतर जो राहुल गांधी ने अपने चारों तरफ एक बना लिया या ओढ़ लिया है, मुझे लगता है इसलिए उन्हें स्थापना दिवस पे मौजूद होने की जरूरत नहीं है। वहां राष्ट्रपति भवन में जाने की लिए जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस का जो एक कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी को अपने नेता मानता है, चाहे वो अध्यक्ष हो या नहीं हो। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, अब इसका जवाब अभय जी को देना होगा। लेकिन टिकैत साहब चूंकि बने हुए हैं, टिकैत साहब मेरी आवाज अब आपके पास पहुंच रही है, मैं दोबारा वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ। ये कितना ईमानदारी वाला कदम टिकैत साहब आपको लगता है जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि 2 करोड़ हस्ताक्षर हमने किसानों के लिए और हम राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं विदेश दौरे पर? गए हैं, उन्होंने 2 करोड़ लोगों के साइन करवाए और फिर वे बाहर गए। वो तो पार्टी के लोग ही बता सकते हैं कि किस प्रॉब्लम में गए, किस उसला गए, वो तो जवाब यही दे सकते हैं। लेकिन ये है कि देश में विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने भी एक इशू उठाया है, कांग्रेस भी लगी हुई है, दूसरी पार्टियां भी लगी हुई है, और किसान के इशू पे इन्होंने जितना उठाया उसका धन्यवाद है सबका, क्योंकि आज किसान मुसीबत में है। तो बहुत सी पार्टियां आ रही है उनके समर्थन में, और विपक्ष का मजबूत रहना भी जरूरी है देश में। नहीं तो सत्ता पक्ष एक तरफा अपना राज करता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही राकेश टिकैत साहब कि इस डेमोक्रेसी, इस लोकतंत्र को जिंदा तभी रखा जा सकता है जब सरकार और विपक्ष दोनों उतनी ही मजबूत हो। एक तरफ पलड़ा भारी, क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ ड्राइवरलेस है पार्टी। किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं वो जो 3 कानून है उसको किसी भी कीमत पर सरकार को वापस ले लेना चाहिए। अब इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस भी आगे आई। कांग्रेस ने कहा, और कांग्रेस में सबसे आगे कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी ने क्या कहा कि ये यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति ये जो काला कानून थोपा जा रहा है उसे वापस लेना चाहिए। हमें लगा था कि अब सच में आमने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन 2 दिन बीतते नहीं है कि खबर आती है राहुल गांधी अभी नहीं है, वो मिलान चले गए। अबे जी, अच्छा आ कब रहे हैं?
रूबिका जी, मैं भद्रप था क्योंकि स्मिता जी कई दिनों से दिखी नहीं। मोदी सरकार जब परेशानी में होती, राफेल में थी तो फ्रांस चली गई थी, जब ऑर्डिनेंस आए थे तो मोदी सरकार के पक्ष में खड़ी हो गई थी, लेकिन अब बहुत देर कर दी उन्होंने आते आते। और मैं सारे मीडिया को भी कहना चाहती हूँ, आपको क्यों पड़ी है? आप अपनी लीडरशिप के बारे में बताएं ना। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ, आपको भी देश की चिंता नहीं है, जाने दीजिए उसको। आप अपनी फिक्र कीजिए, राफेल को 2 साल हो चुके हैं, आप भी अपने लीडर की तरह वहीं पे अटके हुए हैं। 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं राफेल के। बहुत अच्छा पक्ष लेती है, आपके अंक बढ़े सरकार में, मत चिंता कीजिए। रूबिका जी, आज बुनियादी सवाल देश के सामने क्या है? नहीं, आपको लगता है अपने लीडर को बचाने के लिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार को मेरे शो में कहीं भी इंक्लाइन दिखाएंगे? और अभय जी, मैं यहाँ पर मुस्कुराकर हाथ पर हाथ धरे आपकी बात सुन लूंगी, ऐसा होगा नहीं। अभय जी, मुझे ये बताइए, अपने लीडर की बात कीजिए ना। कोई पत्रकार आपके लीडर पर सवाल पूछेगा तो आप उस पत्रकार के ऊपर अजीब अजीब लांछन लगाने लगेंगे? ये आपके पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। और एक पत्रकार के तौर पर क्यों नहीं स्मिता प्रकाश जाएंगी? और रफाल से जुड़े हर सवाल क्यों नहीं पूछेंगी वो, कोई भी पार्टी हो? नहीं, क्या आप कौन सा नहीं, आप बताइए ना मुझे, क्या करें अभी? स्मिता प्रकाश बैठकर क्या करें कि आपको लगेगा बहुत शानदार पत्रकार है स्मिता प्रकाश? क्या करें ये बताएं कि रूबिका जी, दरअसल राहुल गांधी की पर्सनल लाइफ है, आप अपना समय कैसे बर्बाद कर सकती हैं? राहुल गांधी कहीं भी जाए, आप कौन होती सवाल करने वाली? तो स्मिता प्रकाश सुश्री 1008 स्मिता प्रकाश बन जाएंगे। आपको मेरी फिक्र इतनी है अभय जी, उनके समर्थन में बात कीजिए। मैं बुनियादी सवाल खड़ा कर, आपको मेरी फिक्र इतनी है तो मुझे बता दीजिए ना। सवाल तो सुन मुझे बता दीजिए, कांग्रेस का प्रेसिडेंट, आपको मेरी फिक्र इतनी है तो। मैंने एक बार भी इनके बीच में नहीं बोला, सुन ले, उनके बाद इनका अवसर आए तब जोशी जी का। क्या पहली बार राहुल जी ने कहा कि देश में प्रजातंत्र नहीं है? सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश, क्योंकि मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए आपने कुछ नहीं कहा। क्यों बोलने दूंगी मैं आपको? बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी, मैं बार बार आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने मेरे ऊपर कुछ कहा तो आप क्या समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कहूंगी? आप मुझे बना दीजिए ना प्रेसिडेंट, राशिद को बना दीजिए, रूबिका को बना दीजिए, हम तीनों काम कर सकते हैं। हम तीनों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूट भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा काम कर सकते हैं। चुप रहूंगा इस देश के अच्छा अभय जी, मत बनाइए। अच्छा अभय जी, मैं चुप रहूंगा? अभय जी, मजदूर दर बदर की ठोकरें खाए और आपकी सरकार का, अरे आपका गुस्सा पत्रकारों पर कब तक रहेगा? कब तक रहेगा पत्रकारों का गुस्सा? क्या सवाल गलत कर दिया? क्या पूछकर गलत कर दिया? की आरती उतारेंगी जब तक सत्ता की आरती उतारेंगी। अरे भाई, मैं कह रही हूँ राहुल गांधी सिंघू बॉर्डर पर तो आए, आपको आरती उतरवानी है ना, आए तो सही। अरे लीड तो करे पार्टी को, लीडर के तौर पर काम तो करें। कौन आरती नहीं उतारेगा उनकी, बताइए? इस देश को अच्छे लीडर्स की हमेशा से इज्जत रही है। ये देश अच्छे लीडर्स के आगे झुकना, उन्हें सलाम करना बहुत अच्छे से जानता है। मैं नाम ले लूं, आप ही की पार्टी को नेहरू ने चलाया कि नहीं चलाया? देश सलाम करता है कि नहीं? इंदिरा गांधी ने चलाया कि नहीं चलाया? देश सलाम करता है कि नहीं? अरे आप कह दीजिए ना, जबरदस्ती पीछे पड़े हुए कि नहीं अध्यक्ष आप ही बनेंगे, और वो पीछे पड़े हुए कि नहीं हम तो मिलान जाएंगे। सुधांशु जी, आपको क्या तकलीफ है? आपके चैनल में प्रबंधन क्यों तकलीफ ना हो सर? क्यों तकलीफ ना हो? हमें लोकतंत्र चाहिए, मजबूत विपक्ष चाहिए, क्यों तकलीफ ना हो? अभय जी, मुझे तो बहुत तकलीफ है सर। मुझे मजबूत लोकतंत्र चाहिए, मुझे मजबूत कांग्रेस चाहिए। मैं कांग्रेस को मजबूत हाथों में देखना चाहती हूँ। मैं कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर देखना चाहती हूँ। मुझे दिक्कत है, हमेशा रहेगी, जब तक एक विपक्ष या फिर वो सरकार की भूमिका में मजबूत क्यों नहीं हो जाती है। और कहती हूँ मैं ताल ठोक के कहती हूँ कि मुझे कांग्रेस को मजबूत होते हुए देखना है। एक मजबूत लीडर दीजिए, एक मजबूत लीडर दीजिए सुधांशु जी। किसानों पर हम सब बात करने पर राहुल गांधी छुट्टी मनाने जाएंगे, वेकेशन जाएंगे। हमारा भी सुधांशु जी, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष प्रभावी और मजबूत होना चाहिए।
राकेश टिकैत जी हैं, किसानों के नेता हैं, हमारा इनसे मुद्दे पे घनघोर मतभेद से, परंतु एक मजबूत किसान नेता के रूप में खड़े तो हैं। अब अगर विपक्ष के नेता को नानी याद आ जाए, रूबिका जी, अब इसमें हमारी क्या गलती है? अरे भाई आप ही ने कहा ना नानी की याद आ गई, अगर उनकी समस्या है कोई बात नहीं। और दूसरी बात मैं उदाहरण और देना चाहता हूँ। अरे भाई अभी राशिद किदवई जी ने एक बात कही, अरे अभय जी अपने अपने टर्म पे बोलिए, अपने अपने टर्म पे बोलिए अभय जी। अच्छा चलिए अभय जी के लिए भी मैं एक बात कह देता हूँ। अरे भाई किसानों के लिए तो बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि केरल के किसानों पे एपीएमसी नहीं, उसका जवाब नहीं था। नड्डा जी ने याद दिला दिया 2015 में क्या बोला, उसका जवाब नहीं था। तो हो सकता है कि वास्तविकता में नानी जी की तबीयत खराब हो सकता है नानी जी की याद आ गई हो, इसलिए मैंने कहा कोई उसमें समस्या नहीं है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं अभय जी, देखिए आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं मगर एक समस्या भी है। रूबिका जी, हमारे यहाँ लखनऊ में किस्से होते थे नवाबों के किस्से, जब नवाब लोग जाते थे और तो वो अब कई बार बहुत लंबी लंबी फेंक देते थे, कुछ ऐसी बात बोल देते थे आड़ी तिरछी, तो अपने साथ एक अपना सहयोगी लेके जाते थे जिसको कहते हैं रफूगर। तो अगर कुछ बात उनसे इधर उधर की निकल जाए तो कहते थे अमा मियां रफूगर, तो वो उसको सेट करके सेटल कर देता था बात को कि इसका मतलब ये नहीं ये था। एक बार नवाब साहब ने बहुत ही ऑकवर्ड बात बोल दी, तो उन्होंने पूछा अमा मियां रफूगर, तो रफूगर उठ के जाने लगा। उसने कहा कहां जा रहे हो मियां रफूगर? कहता साहब मेरा काम रफू लगाना है, पैबंद लगाना नहीं। अब समस्या यही है कि बेचारे इस समय अभय जी जो हैं वो कहां तक रफू पैबंद की जगह पे रफू कहां तक कर पाएंगे, उनकी हम समस्या समझ सकते हैं। अच्छा और रही सही बात राशिद किदवई जी ने बता दिया, नहीं सुनिए राशिद किदवई जी ने अच्छी बात बताई है कि कांग्रेस में यह परंपरा रही है। देखिए राशिद किदवई जी ने आपका डिफेंस किया है कि कांग्रेस में परंपरा रही है। हमने भी बचपन में सुना है कि जब राजीव गांधी जी का मन होता था फर्राटे से कार चलाने के लिए तो दिल्ली के सारे ट्रैफिक रोक दिए जाते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री युवा प्रधानमंत्री फर्राटे से कार चला सके। वो जिम कॉर्बेट पार्क गए थे, खुद ही गाड़ी ड्राइव करके सारा ट्रैफिक रोक दिया था, लोग 12-12 घंटे फंसे रहे थे। अरे क्यों नहीं भाई, राजीव गांधी जी के नाना जी पेरिस में कपड़े धुलवाने जाते थे, हो सकता है ये कोई इटली में कपड़े बहुत अच्छे मिलते, कपड़े खरीदने चले गए हो। राजीव किदवई जी ने जो बात कही कोई गलत नहीं कही। कांग्रेस की परंपरा तो मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में क्या पढ़ते थे भाई, कपड़े उनके पेरिस में सूख जाते थे। हो सकता है ये लेने गए, आज ये भी हो सकता है मुसोलिनी के देश में गए होंगे डेमोक्रेसी की शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि कह रहे भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, अब इटली से इटालियानो डेमोक्रेसी के बारे में विचार करने गए हो। यह भी हो सकता है कि भाई जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं विदेश से जिनका भ्रष्टाचार में नाम आ जाता है, संयोग से सबका गांधी परिवार से संबंध निकलता है। ओटावियो क्वात्रोची, ग्वाइडो हेस्को, क्रिश्चियन मिशेल, इनमें से किसी से अहम मसलों पर तबादला ख्याल करने गए हो। तो भाई देखिए उनके साथ ज्यादती है ये कहना, ये पूछना अब क्यों है? मैंने आपको 10 प्रकार की संभावनाएं बता दी, अब आप इस पर रफू करने का प्रयास करिए भाई। ठीक है रूबिका जी, देखिए जिम कॉर्बेट से याद आया, भूल गए हमारे 40 सैनिकों की शहादत हुई थी, देश का प्रधानमंत्री 6 घंटे तक वहां शूटिंग करा रहा था, संज्ञान तक नहीं लिया। पूरे विश्व में पहली ऐसी घटना थी। आज तो प्रधानमंत्री जी मन मार कर बैठे हैं, कोरोना काल के कारण नहीं जा रहे हैं, तो खूब विदेश यात्राएं, धरती भारत की भूमि पर तो आते ही कम थे, विदेशों में रहते थे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी गंभीरता से सुनिए, आपने हर डिबेट में केरल का सवाल खड़ा किया है। आप जानते हैं केरल की फसल क्या है? केरल की फसल है कॉफी, केरल की फसल है चाय, केरल की फसल है रबर, केरल की फसल है नारियल। उसका समर्थन मूल्य नहीं होता। बिहार का एक दिन, हाँ तो इसका मतलब सारे देश में ये क्या होता? प्रधानमंत्री जी बिहार की बात करिए, वो नीतीश बाबू ठोकरें मार दी उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 26,000 करोड़ रुपए 5 पूंजीपतियों की जेब में डाल रहे हैं फसल बीमा योजना के नाम पर, वो नहीं चाहिए आपको, उस पर प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे। ये 5 पूंजीपतियों को पूजने के लिए वो टीवी की डिबेट शो डिफेंड करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ चलाई जा रही है। ये वही राहुल गांधी है जिसने समय समय पर प्रधानमंत्री जी को आगाह किया कि पूंजीपतियों को पूजना बंद कीजिए। किसानों के मुद्दे पर, और दूसरा ये नहीं, एक मेरी बात सुनिए, क्या अभय जी मेरी बात सुनिए अभय जी, क्या मैंने टिकट खरीदी है मिलान की और कहा है राहुल जी चले जाइए क्योंकि मुझे डिबेट करवानी है, मेरे पास और कोई इशू नहीं है, तो आप ये लीजिए टिकट और जाइए मिलान। मैंने करवाई है टिकट बुक, बताइए मुझे क्यों गए राहुल गांधी? क्या वो इस वक्त किसानों के साथ खड़े हुए? और आप जानते नहीं है पॉलिटिक्स में तस्वीरें महत्वपूर्ण होती है, पोस्चरिंग महत्वपूर्ण होती है, पोजीशनिंग महत्वपूर्ण होती है। ये मुझे थोड़ी सिखाना होगा सर आपको, आप तो परिपक्व हैं इन सारी चीजों में। रूबिका जी अगर वो तस्वीर देखना नहीं चाहती जहां किसान
ठंड में ठिठुर रहे हैं, एक के बाद एक पढ़ रहे हैं, तो मेरा दोस्त टीम नहीं वहाँ है। पर मौजूद अगर है। रूबिका जी वो ठीक है, मैं रूबिका लियाकत तो देखना चाहती है वो तस्वीरें, राहुल गांधी नहीं देखना चाहते हैं और इसीलिए चले गए हैं इटली। तो मेरा दोस्त, मैं तो देख रही हूँ सर, आपका चश्मा मुझे दे दीजिए, आपका चश्मा मुझे दे दीजिए, उसे लगाकर भी देख लूंगी मैं। पर राहुल गांधी कहाँ है देखने के लिए, या ये कहिए व्हाट्सएप करेंगे उनको। साल खत्म होने को है और इस वक्त राहुल गांधी इटली के लिए रवाना हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी नानी की तबीयत खराब है और शायद इसलिए गए हैं, लेकिन ये कोइंसिडेंस पहली बार नहीं है। अक्सर ईयर एंड या जब नजदीक होता है साल का अंत, तब इस तरीके की खबरें आ ही जाती हैं। टिकैत साहब, मुझे बहुत ईमानदारी से बताइए, आपको नहीं लगता है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आपके साथ होता, अगर एक मजबूत विपक्ष आपके इस मांग के साथ होता, तो चीजें अलग होती, हालात अलग होते? देखो, विपक्ष का मजबूत रहना जरूरी होता है और हमने सबको ये कहा कि जो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं वो हमारे बीच में नहीं आ सकते, तो अपने घर के बाहर ही झोपड़ी में रहो, अपने मकान के अंदर रहो और जमीन पे सो, तो उसकी विचारधारा जरूर बदलेगी। बहुत लोग हैं कि जो बीजेपी के लोग भी हैं, वे चारपाई पर नहीं सो रहे, वो जमीन में सो रहे हैं, लेकिन वे बताएंगे नहीं। तो ये आंदोलन किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक कौम का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, इसमें सब लोगों को जुड़ा हुआ है। और जो भी किसान इसमें खेती करता है, जो भी गांव में रहता है, बहुत से पॉलिटिकल आदमी है जो यहाँ जितने मेंबर पार्लियामेंट है बहुत, अगर इनका आप वो देखोगे कि व्यवसाय तो कृषि लिखा हुआ है, तो लाभ हानि इनको भी उससे है। पूर्ण रूप से ये एक बड़ा मिशन है और मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये है कि जिसकी भी विचारधारा किसानों के प्रति है वो अपने घर में भी आंदोलन शुरू कर सकता है। आप अनदिखा कर कर लो, और जिसको दिखा कर करना है अपने घर के बाहर ही झोंपड़ी लगाओ, उसमें बैनर लगाओ और आप वहीं गद्दे पे अपना सो नीचे बिल्कुल। तो टिकैत साहब, जो आप कह रहे हैं, तो राहुल गांधी वहां इटली में भी आपको समर्थन दे सकते हैं आंदोलन करके, वहां इटली में भी, क्योंकि ट्वीट भी कर रहे हैं वो वहां पर। भाई ये तो दे सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं वो तो इनके लोग ही बता सकते हैं। लेकिन ये है कि मतलब इटली से वो समर्थन दे सकते हैं ना, इसमें क्या गलत है? स्मिता प्रकाश ट्विटर तो कर ही रहे हैं, ट्वीट तो कर ही रहे हैं। आपने देखा कि टिकैत साहब भी, जो ही सच अ ग्रास रूट लेवल लीडर, लेकिन जब क्रिटिसिज्म की बात आती है तो उनकी आवाज भी धीमी हो जाती है। जैसे रशीद ने कहा कि ये राजीव गांधी के वक्त भी गांधी परिवार जो है छुट्टी पे जाता था, पार्टी में जो है कोई दिक्कत नहीं होती थी, पार्टी एक्सेप्टेड है। तो और लोग पार्टी में लोग कहते थे कि अगर राजीव गांधी छुट्टी पे जा रहे हैं, पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हिंदुस्तान को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उन्हें वोट मिल रहे हैं, कि गांधी परिवार को वोट पड़ रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? मीडिया को कहते थे कि आपको क्या दिक्कत है? अभय जी, मुझे याद आ गया, तो मुझे बताना पड़ेगा। और ये कहते हैं, ये पार्टी के लोग कहते हैं, ये अभय जी और ये पार्टी के जो प्रवक्ता है ना, अपने बात पार्टी के प्रवक्ता जो है ना, अपने अतीत के बारे में, अपने अतीत के बारे में, अपने सिद्धांतों के बारे में लंबी तकरीरें करते हैं, लेकिन 136 साल का आज जो स्थापना दिवस है उसके बारे में भी बात करते हैं ना। उसके बारे में क्यों नहीं बात करते कि 1969 से पहले 6 बार टूट चुकी थी पार्टी, उसके बारे में तो नहीं बताएंगे आप। उसके बाद कांग्रेस इंदिरा बनी, कांग्रेस कामराज बना, 77 में स्प्लिट हुआ, बाबू जगजीवन राम अलग हो गए, उसके बाद प्रणब दा अलग हो गए, सब अलग हो गए। तो आप ना अपने रहने दीजिए, आपकी सिर्फ गांधी परिवार है और गांधी परिवार जो है पार्टी को इकट्ठा रखे हुए है, ये बात सही नहीं है। आप दोनों रुकिए सर, मैं सुनिए सर, आप हिंदुस्तान में जब चुनाव होते हैं तो क्या देखा जाता है? दो पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस। सुनिए अभय जी मेरी बात सुनिए। फिर लोग कहते हैं, दो लोग हैं ना यहाँ पर, एक तो विपक्ष और एक सरकार। एक शख्स है नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ कौन है? राहुल गांधी। जब राहुल गांधी को लगातार आप इस तरीके से छुट्टियों पर जाते हुए देखते हैं, राशिद किदवई साहब, तभी रुबिका लियाकत सवाल पूछती है प्रधानमंत्री मोदी से कि आप थकते क्यों नहीं है भाई?
जी बिल्कुल। अनुमिका देखिए, ये सवाल बिल्कुल वैलिड है कि राहुल गांधी क्यों छुट्टी पे जा रहे हैं, उसकी टाइमिंग क्या है। कांग्रेस को ये तमाम बातें बतानी चाहिए। समस्या इसलिए है क्योंकि कांग्रेस में इस समय कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। समस्या इसलिए है क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में तनातनी बनी हुई है। समस्या इसलिए है कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में नहीं बन रही है। समस्याएं हैं जिसको लिए कांग्रेस को कुछ अपनी रणनीति अपनानी होगी, और कांग्रेस क्या करती है, उन सब बातों को छुपाने की कोशिश कर रही है। उनको बताना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। आप देखिए, कांग्रेस में कोई मीडिया डिपार्टमेंट का हेड भी नहीं है। सुरजेवाला जी सबसे बने हुए जनरल सेक्रेटरी। एक्चुअली जितना होमवर्क अभय दुबे ने स्मिता प्रकाश पर किया है, उतना होमवर्क अगर वो क्या नहीं करना चाहिए पार्टी को और इस वक्त लीडर को क्या कुछ करना चाहिए इस पर किया होता तो पासा पूरा पलट गया होता। सुधांशु जी देखिए, अभय दुबे जी की क्या गलती कही जाए, उनको किसी न किसी के ऊपर दोष पड़ना था, स्मिता जी के ऊपर, आपके ऊपर, उन्होंने सबके ऊपर सिद्ध कर दिया। एक जिसे कहते हैं समर्पित प्रवक्ता की तरह, जो राजशाही में होता था ना कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता। अरे राजकुमार, फर्जंद अंजुमन, वली है तो सल्तनत, गलत कैसे हो सकता है? इसलिए सब गलत हो सकते हैं, मैं गलत नहीं हो सकता। और आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि इनकी स्थिति वो हो गई कि चले गए राहुल, मोरा मन तड़पड़ाए, कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। अभय जी बस लास्ट सेंटेंस, एक आखिरी सेंटेंस बोल दीजिए सर। एक राहुल लड़ रहा है घोरतम अंधियार से, लड़ रहा है भाजपा के क्रूरतम परिवार से। सूर्य की पहली किरण तक युद्ध यह चलता रहे, इसलिए अनिवार्य है दीप यह जलता रहे। प्रधानमंत्री जी, आप थकते नहीं, आप थकते नहीं। -23.9 आपकी पोयम है, आप थकते नहीं। 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे लड़ रहा है सरकार से, लड़ रहा है मिलान से। कर दिया प्रधानमंत्री जी, आप थकते नहीं। तो पूछा जाएगा सर ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ निरंतर काम पे काम, वो रात को एक जो गृह मंत्री है वो पहुंच जाते हैं 11 बजे, एक चुनाव खत्म नहीं होता है, दूसरे चुनाव की रणनीति लेकर तैयार। अरे वोटर ये सब देख रहा है ना अभय जी, आप ही की पार्टी के भले के लिए है। यहाँ चुनाव लड़ना है, इटली में नहीं, मिलान में नहीं। समझ जाइए हिंदुस्तान की राजनीति को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में आज सारी मर्यादाएं तार-तार हो गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की महिला पार्षदों ने एक दूसरे पर खूब चप्पल चलाई। हंगामे की शुरुआत उस वक्त हुई जब बैठक की शुरुआत में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उन्हें श्रद्धांजलि देने का प्रस्ताव रखा। इस बीच बीजेपी के पार्षद 13,000 करोड़ रुपए के बकाया फंड की मांग का पोस्टर सदन में लहराने लगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने 2500 करोड़ के घोटाले वाले पोस्टर लहराना शुरू कर दिया और दोनों पार्टियों के पार्षदों ने एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू कर दी। बाद में पार्षदों को आप इस तरीके से देख सकते हैं, जूते चप्पल निकल गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।